यह मृत्यु की कहानी नहीं है, यह भगवान जगन्नाथ के जन्म की कथा है। जब द्वापर युग का अंत हुआ तो यह केवल एक युग का अंत नहीं था, यह एक ऐसी लीला की शुरुआत थी जो आज भी भगवान जगन्नाथ के रूप में जीवित है। महाभारत के बाद द्वारिका नगरी अपने विनाश की ओर बढ़ रही थी। यादवों का वंश समाप्त हो चुका था और समुद्र धीरे धीरे द्वारिका को निगल रहा था। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। एक दिन वन में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे। तभी एक शिकारी जरा दूर से उनके चरणों को हिरण समझ बैठा और अज्ञानता बस तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के चरणों में लगा। शिकारी कांप उठा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, जरा यह सब मेरी लीला है। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन यह मृत्यु नहीं थी, यह केवल लीला थी। श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अग्नि में शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन एक चीज नहीं जली, वो था श्री कृष्ण का हृदय। वह हृदय जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा गया, जो अमर था। देवताओं ने उस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता गया, युग बदले, कलयुग आ गया। उधर उड़ीसा की पावन भूमि पर पुरी नगर में राजा इंद्रधग्न भगवान विष्णु के दर्शन की कामना से घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन समुद्र तट पर एक रहस्यमय नीम की लकड़ी बहकर आई। उस लकड़ी से अद्भुत दिव्यता फैल रही थी। राजा को आकाशवाणी हुई, इसी लकड़ी से मेरा विग्रह बनेगा। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक निर्माण पूरा ना हो कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। दरवाज़ा बंद हुआ। दिन बीतते गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। राजा विचलित हो गए। उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। अंदर देखा तो वृद्ध बढ़ई गायब था और मूर्ति थी, बिना हाथ और बिना पैर की। राजा डर गए। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है। उसी क्षण भगवान प्रकट हुए। जगन्नाथ जो श्री कृष्ण का स्वरूप थे, बालभद्र जो बलराम थे, सुभद्रा जो बहन सुभद्रा थी। श्री कृष्ण का वही अमर हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया गया। तभी से श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ बनकर पुरी में विराजमान हैं, बिना हाथ पैर के, क्योंकि भगवान ने कहा, मैं किसी एक का नहीं, पूरे जगत का हूँ। और इसलिए हर वर्ष भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, मैं मंदिर में नहीं, अपने भक्तों के बीच रहूँगा। आज भी पुरी में जगन्नाथ भगवान जीवित हैं। यह मृत्यु की कथा नहीं, यह अमरता और लीला की कथा है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।